सो गाइस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग आपको समझाई थी। अब इसके ओनरशिप के फॉर्म को मैं बता देती हूँ। ओनरशिप बेसिकली इसमें आपके प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर, तीनों सेक्टर में दिखती है। हम आज प्राइवेट सेक्टर के बारे में यहाँ पर जो है इस सेशन में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताऊँगी। सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि ये एक तरह का बिजनेस है जो कि एक सिंगल पर्सन जो है इसको ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है। मतलब एक इंडिविजुअल जो है इसको खुद से चलाता है, उसमें किसी और का हस्तक्षेप जो होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो अगर इसका सिंपल डेफिनेशन मैं दूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है जिसको एक सिंगल पर्सन जो है चलाता है। अब हम इसके फीचर्स की तरफ अगर हम देखते हैं, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर हमारे जो फीचर्स हमें दिख रहे हैं 12 फीचर्स है। सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं बिज़नेस को अकेले हैंडल कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से उसमें कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी करूँगी। अब जितनी कैपिटल की मुझे ज़रूरत होगी मेरे एसेट्स को परचेज़ करने में, मेरे लाइबिलिटी को क्लियर करने में, जितनी मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी मैं उतना ही उसमें इन्वॉल्व करूँगी, उतना ही उसमें कंट्रीब्यूट करूँगी। नेक्स्ट अगर हमारा देखते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है, जब सिंगल पर्सन अगर बिज़नेस चलाएगा तो डेफिनेटली पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट उसी के हाथ में होगा। उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डिसीजंस को लेने में फ्री होगा। हम यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी देख रहे हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है यहाँ पर ये कि जब एक सिंगल इंसान चला रहा है अपने बिज़नेस को तो उसकी जो डेथ होंगी, जो लोन्स होंगे वो उसी के ऊपर टोटल होंगे, वो उन्हीं के ऊपर लायबल होंगी। तो इसीलिए उसकी लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग जब सिंगल काम करते हैं तो आप तो एक ही जगह पे बैठ के काम कर सकते हो। आप 10 जगहों पर तो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी तो आपकी देखिए लिमिटेड स्पेस, मैनेजेरियल एबिलिटी, सब कुछ ही तो लिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसलिए है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस जो है इसमें गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत कम यहाँ पर गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसीलिए हम लोग सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ से फ्री हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट या लॉस जो है वो आप इंडिविजुअली हैंडल करेंगे। बिकॉज़ इसलिए आप उसको हैंडल करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका कोई साथी तो है नहीं जिसको आप अपनी लाइबिलिटी या अपने प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसा आप बिज़नेस चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। आज अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई एक बिज़नेस आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा, उसमें आपको लॉस ही लॉस हो रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है उसको चेंज कर लेने का। 6 महीने, साल भर के बाद आप अपने बिज़नेस को स्विच कर सकते हैं। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिज़नेस यहाँ पर सिंगल जब आप चला रहे हो तो आपकी कोई लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी बचती ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द ओनरशिप, आप यहाँ के ओनर हो वही आपकी एंटिटी होगी। डिस्क्रिशनरी स्टार्ट एंड एंड, इसका मतलब होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है ये हालांकि किसी लिमिटेशन, लीगल फॉर्मेलिटी तो इनमें कुछ होती नहीं है, तो जब मन चाहे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब मन चाहे आप इसको टर्मिनेट यानी कि एंड कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेसी का मतलब ये होता है, ट्रेड सीक्रेसी आप जिस तरीके से बिज़नेस चला रहे हो वो बिज़नेस सीक्रेट आपके पास ही रहेगा, आप किसी और को रिवील नहीं करते हो। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अपने ट्रेड को, अपने बिज़नेस को चूज़ करने के लिए फ्री हो। आपको कोई आकर बोलेगा नहीं कि आपको यही काम करना पड़ेगा या ऐसा आप नहीं कर सकते। लास्ट हमारा जो टॉपिक बचता है पर्सनल रिलेशन का। पर्सनल रिलेशन अगर मैं देखती हूँ तो पर्सनल रिलेशन सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में आप अपने कस्टमर के साथ, अपने वेंडर के साथ, सप्लायर के साथ, हर किसी के साथ अपना एक डायरेक्ट रिलेशन बिल्डअप करते हो, तो इसलिए यहाँ पर आपका पर्सनल रिलेशन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आई होप कि ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।